तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लाए हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक सारदस्ता। ठीक है, आज हम जानेंगे सारदस्ता के बारे में। ठीक है, सारदस्ता होता क्या है रीजनिंग में। ठीक है, तो चलो दोस्तों, देखो रीजनिंग का एक सिंपल सा फंडा है। अगर आपको रीजनिंग के ऐसे सवाल करना है तो आपको पहले ये याद करना होगा। ठीक है, अल्फाबेट। ठीक है, ए कौन से स्थान पे आता है, बी कौन से स्थान पे आता है, एम कौन से स्थान पे आता है। अगर आपने ये कर ली तो रीजनिंग आपके लिए करना बहुत आसान होगा। अगर आपने ये याद नहीं करे तो रीजनिंग पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर आपको कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, अगर आप लोगों को ये याद करने में दिक्कत होती है तो मैंने लिख दी है, आपको इन्हें देखकर बहुत आसानी होगी। ठीक है, इसको नोट जरूर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा सवाल क्या है, CAT कैट DD अनुपात, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, इन्हें कहा है CAT कैट मतलब CAT DDY BIG। ठीक है, तो इससे ये कैसे आया। ठीक है, अगर चलो ये इससे आ गया तो इससे आगे क्या आएगा। ठीक है, सवाल का सिंपल सा फंडा है। या ऐसा हो सकता है कि इससे ये आया हो, अब इससे आगे क्या आएगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कैसे हो जाएगा। सबसे पहले आप सवाल को ताल लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो पहले जान लेते हैं, देखो सी हमारे कौन से स्थान, पहले हम यहाँ पे सिंपल सा फंडा ताल लेते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं CAT, है ना, टी है ना, CAT। देखो सी हमारा कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। तो सी हमारा तीसरे स्थान पर, हम यहाँ तीसरे स्थान लिख लेते हैं। ए हमारा कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर। ठीक है, और टी हमारा कौन से स्थान पर है, टी कौन है, टी बीस स्थान पे होगा, टी बीस स्थान पर। ठीक है, तो टी हमारा होगा 20 स्थान पे। ठीक है, तो ये तो आपको पता चलेगा, मैंने आपको बताया कि कौन कौन से स्थान पे है ये स्थान। जैसे सी हमारा तीसरे स्थान पे, तो ठीक है। अब आप देख सकते हैं सी हमारा तीसरे स्थान पर है, चौथा डी हमारा चौथे स्थान पर है। तो मतलब सी से डी, तो क्या हुआ यहाँ पे, सी से ये डी आया तो मतलब क्या हुआ, 1 प्लस हुआ। ठीक है, सी से डी आया तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 1 प्लस हुआ। अब जब इसका हो गया तो अब ए से डी, यहाँ पे ए हमारा कौन से स्थान पर आता है, पहले स्थान पे। जैसे कि ये है ना DY। ठीक है, तो सी हमारा कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, और डी हमारा चौथे। तो क्या हुआ, यहाँ पे 1 प्लस हुआ। ठीक है, तो ए हमारा कौन से स्थान पर है, पहले, और डी चौथे पे। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे 3 प्लस हुआ। मैं आपको समझा रहा हूं कि ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 प्लस हुआ। ठीक है, टी हमारा 20 स्थान पर है। ठीक है, वाई हमारा 25 स्थान पर है। तो ठीक है, 20 से 5, यहाँ 5 जुड़ा, ये 20 स्थान पर है, ये 25 स्थान पर है। तो यहाँ पे क्या प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ। जैसे देखो यहाँ पे 5 प्लस हुआ, तो अब हम इनमें 5 प्लस करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या प्लस हुआ था, 1 प्लस, तो हम यहाँ पे 1 प्लस करेंगे। ठीक है, ऐसे जैसे हमने यहाँ पे प्लस करा, तो अब यहाँ पे लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद हम 1 प्लस करेंगे, क्योंकि क्या हुआ था, BIG, ये है ना सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1 प्लस हुआ जब डी आया, ए के बाद 3 प्लस हुआ जब डी आया, टी के बाद 5 प्लस हुआ तो वाई आया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं, तो बी के बाद क्या प्लस करे, बी के बाद 1 प्लस करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे 1 प्लस हुआ है। तो बी के बाद 1 प्लस करने से क्या आएगा, +1, तो सी आएगा। ठीक है, फिर आई है ना, आई के बाद 1 प्लस, आई के बाद क्या क्या है, यहाँ पे क्या प्लस हुआ, ए के बाद 3 प्लस हुए। तो आई के बाद 3 प्लस करने के बाद क्या आएगा, आई हमारा कौन से स्थान पर है, आई हमारा 9वें स्थान पर है। तो 3 प्लस करने के बाद क्या आएगा, 12। तो 12 स्थान पे कौन सा है, एल। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 प्लस कर दिए। अब जी हमारा कौन से स्थान पर है, जी हमारा 7वें स्थान पर है। तो 7 में 5 प्लस करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे 5 प्लस हुए थे, 7 में 5 प्लस करके क्या आएगा। ठीक है, 13 पे क्या आता है, 12 पे आता है एल। तो डबल एल कहाँ पे है, ये सवाल हमारा कहाँ पे है, ये रहा CALL। तो ये हमारा सही होगा। किस लोगों को समझ में आया, कितनों को समझ में नहीं आया, मुझे बताना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई। ठीक है, जैसे कैमरे का संबंध लेंस से है तो फ्लैश का संबंध किससे होगा। अब इसमें संबंध की बात है, जिस तरीके से कैमरे का संबंध लेंस से है, दोस्तों कैमरे का संबंध जैसे लेंस से है तो इसी प्रकार फ्लैश का संबंध किससे होगा। ठीक है, बल्ब से, रात से, शटर से।
फ्लैश का संबंध किससे होगा आप लोगों को बताना है, ठीक है। जो हमारा फ्लैश का संबंध होगा वो होगा प्रकाश से, ठीक है, वो हमारा प्रकाश से होगा। कि भाई कैमरे में लेंस लगता है और फ्लैश में प्रकाश, आंखों पे एकदम प्रकाश लगता है, फ्लैश जलती है तो एकदम चौंधना लगता है, तो वहां पे फ्लैश तो वहां प्रकार का। जिस प्रकार मकान का किराए से संबंध है, इस प्रकार पूंजी का किससे संबंध होगा। जिस प्रकार मकान का किराए से संबंध है उस प्रकार तो पूंजी का संबंध किससे होगा। तो आप लोगों को बताया पूंजी का संबंध किससे होगा, तो पूंजी का संबंध होगा निवेश से, ठीक है। देश से नहीं होगा, धन से नहीं होगा, ब्याज से नहीं होगा, उसका संबंध होगा निवेश से, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मेनू भोजन कैटलॉग, जिस प्रकार मेनू का संबंध हमारे भोजन से है, इस प्रकार कैटलॉग का संबंध किससे होगा। तो आप लोगों को ये बताना है, ये भी ताल लेना आप साथ के साथ, क्योंकि ये इनसे रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को बताना है जिस प्रकार मेन्यू का संबंध कैटलॉग से है तो सॉरी जिस प्रकार मेन्यू का संबंध भोजन से है तो कैटलॉग का किससे होगा, इसका होगा पुस्तकों से, ठीक है। इसका संबंध होगा पुस्तकों से, ना कि पुस्तकालय से, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अखबार से नहीं होगा, रैंक से नहीं होगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं आपके लिए ऐसी रोज नई नई वीडियो लेकर आता रहूंगा, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों आपको रोज इसमें एक नई रीजनिंग की क्लास मिलेगी, रोज नया एक टॉपिक मिलेगा, रोज कुछ नया बताया जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और दोस्तों आपके लिए नई नई वीडियो भी लेकर आता रहूंगा।